जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए हिस्ट्री। ठीक है, तो इस बुक के मैंने तुमको हिस्ट्री के 130 क्वेश्चन करा दिए थे, मतलब कह सकते हो ब्रिटिश राज करा रहा था। तो 21वें नंबर पर चलते हैं। देखिए 130 क्वेश्चन हो गए थे, 131 से आज कराना है। ठीक है, देखिए 130 हो गए हैं, ये यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, 4 वीडियो में। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से 131 से देखिए 131 क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। इसमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, की नहीं थी, मांगी थी। किसने मांगी थी? तो वो मांगी थी टीपू सुल्तान ने। किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे डियर, आप देख सकते हो क्या बोला गया है। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन। हाँ, अब पूछा जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो किसने की? टीपू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। कसरत बनना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था, मिला नहीं था, अलग की बात थी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो कौन था? शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। देखते हैं आगे क्या है, लिखा गया है, अवध के प्रथम नवाब शहादत अली 1680 से 1739 में तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनके नाम से ही लखनऊ में क्या बना? चिड़ियाघर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को हुई। सन तो सबको याद रहता है, डेट नहीं है तो डेट याद रखिए, 10 मई ये डेट है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगला बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, इसमें देखिए लिखा भी है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो है में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857, ये ध्यान रखिए। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट का भंग कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई। अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से नाना साहब, कानपुर से यूँ, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। अब बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। यूँ झांसी, यूँ ग्वालियर में विद्रोह करते रानी लक्ष्मीबाई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान की? सहायता प्रदान नहीं किया था अंग्रेजों की सहायता, तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। बस इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो अगेंस्ट लड़ा था, अंग्रेजों के अगेंस्ट क्या लड़ा था? अवध बेगम हजरत महल। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? तो बाकी सबने किया था सहायता अंग्रेजों की, केवल बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। आइए नेक्स्ट, इसमें वही लिखा जो ऊपर सब लिखा है आगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता था। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी, दूसरी वाइफ थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। कौन सी कंपनी? एनफील्ड कंपनी थी। देखिए 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल से भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाले कारतूस 58 की क्रांति का प्रमुख कारण बने।
निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो क्या थे, कार्ल मार्क्स ने इसको विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। देखिए लिखा भी गया है 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस सीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया। आगे बढ़ते हैं इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट डियर है 1 सेकेंड डियर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, एक कौन थे? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी? शिवपुरी में। कहाँ फांसी दिया था? शिवपुरी में दिया था। देखिए क्या लिखा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में 1859 में, ये भी ध्यान, 1859 में क्या दे दी? फांसी दे दी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ठीक है अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया। रट लो, बहुत क्वेश्चन आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। विलियम बेंटिक के शासन का महत्व उनके प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों कारण है, जिनके फलस्वरूप अब बहुत से लोकप्रिय हुए। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष में राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। इन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाई। 4 दिसंबर 1929 को, कब? 4 दिसंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पूरी तरह रोक लग गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। अब आप लोग पता होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, वनिकी हो गई, खनन, ये प्राथमिक में आ गया। द्वितीयक में विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल व बिजली आपूर्ति। तृतीयक में आ गया सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो 1773 में किया, रेगुलेटिंग एक्ट के कारण। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड की सरकार को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज सेकंड 26 जुलाई 1774 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यहाँ एक मुख्य न्याय तथा 3 अन्य, मतलब 4 टोटल कितने थे? 4 न्यायाधीश थे। नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य थे। सर एलिजा इम्पे इसके पहले, हाँ ये भी बहुत आता है कि पहले न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? एलिजा इम्पे, ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे। चेमर्स, लिमिस्टर और हार्डे इसके अन्य न्यायाधीश थे। 4 होते हैं, वो मुख्य थे, 3 और थे। अगला देखते हैं, ये निम्न मिलान करें तो इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, तो ये वाला हो गया। गदर पार्टी सबको बता, लाला हरदयाल और सोहन भागना, समथिंग कुछ ऐसे। मित्र मेला तो बी.डी. सावरकर ने शुरू किया था। होम रेल लोग एनी बेसन। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन बी क्या है? राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, देख भी सकते हो आप। अगला क्वेश्चन 143 है डियर। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, तो शुरू किया था बंगाल और बिहार में। देखिए क्या लिखा है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच
कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था है समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में शुरू किया गया था। आगे देखिए क्या है, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, देखिए इनके बारे में। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा, रफ्तार गोप्तर पत्र, 1856 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना पूछा जाता है, एवं वर्ष दिस 3 में 86 में 1886 में 1893 में 1906 में क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने 3 बार। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना बहुत पूछी जाती है डियर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है निम्न का मिलान करिए। निम्न का क्या करना है? मिलान करना है। देखिए सबसे पहले है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज सबको पता, राजा राम मोहन राय। कहाँ है भैया? तीसरे नंबर पे हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्य शोध समाज ज्योतिबा फुले। तो पहला इसका A1 सेकेंड ईयर, तो इसका क्या ब्रह्म समाज का क्या होगा? राम मोहन राय। ठीक है, एक सेकेंड, ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? देखिए मैंने मिला दिया था। ब्रह्म समाज से क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। मतलब ए का तीसरा देखिए इसमें 3 में है। रामकृष्ण मिशन कौन सा है? स्वामी विवेकानंद। तो बी का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला कहीं है और ए भी है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा पहला, दूसरा, ए भी 2 में है, तो एक बचा पाँचवा, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। लिखा है में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार के रूप में ज़्यादा था। 1919 में मार्लो मिंटो सुधार लिखा है। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम से मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अब पूछा जाता है मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन कब से लागू हुआ? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के परिणाम स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। अगला क्वेश्चन है डियर कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो चली थी 1853 में, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किन 2 स्थानों के बीच चली? तो 1853 में बम्बई से थाणे के मध्य चली। किसने चलवाया था डियर? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखिए पढ़ लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेलमार्ग पर चलाई गई। पहली विद्युतीकरण रेलमार्ग मुंबई से कुर्ली के मध्य बनाया गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। भारतीय रेल एशिया का बृहत्तम, विश्व का तृतीय बृहत्तम रेलवे स्टेशन है, रेल है। रेलवे की लंबाई दर से भारत का चौथा स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका जो है वो है 1 सेकंड। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में जनगणना हुई वो सबसे पहले हुई थी 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। देखो मेयो ने किया था अस्थायी 1872 में, उसके बाद रिपन भैया इन्होंने पूरा किया बढ़िया सा। और 2011 की जनगणना भारत की
तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये ध्यान रखिएगा, भारत की तो 15वीं है लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं है। जनगणना पर 10 साल बाद होनी चाहिए लेकिन इस बार नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। ठीक है, अगला देखिए 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो भैया दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1892 से 95 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन डियर है आपका, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये जमींदारी भी है, महलवाड़ी भी है, रैयत भी, केवल दस्तक नहीं है, लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्या है नेक्स्ट आपका है 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बॉम्बे अब मुंबई में है। भारत का पहला डाकघर 1764, ध्यान कब 1764 ईस्वी में बॉम्बे अब मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 में को पहला अखिल भारतीय डाक जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू पारित किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको पढ़ दूंगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा। 1891 में बीएम मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम बालिका का विवाह नहीं होगा, 12 वर्ष की कम बालिका का विवाह नहीं होगा। ये था इसमें। ठीक है, 1891 वाले में। फिर 14 हुआ 1795 और 2804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया, क्या घोषित किया? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। हंटर आयोग ने किसके विकास में अधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में अधिक बल दिया था। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम को शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश सरकार को जाता है, ब्रिटिश शासक को, तो बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महलवाड़ी प्रणाली तुम्हारी उत्तर प्रदेश में लागू की गई। देखिए महलवाड़ी प्रणाली क्या कहती है आपकी? महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे। ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल का तात्पर्य जागीर एवं गाँव होता है। क्या होता है? जागीर एवं गाँव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल गांव के साथ राजस्व संबंधी शर्तें स्थापित की गई। कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 में प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में से लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष 1929 में कानून पारित किया। कब किया? 1929। क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में, पहले बार तो ये पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किस सन में आर्य समाज की स्थापना की? तो 1875 में किया। यहाँ क्या पूछ लिया है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया? तो मुंबई, बॉम्बे में किया था, ठीक, तब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने किए थे। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया। नेक्स्ट देखिए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए डियर, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? तो राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट देखते हैं डियर क्या है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हिस्ट्री आपकी डियर समाप्त हो गई। हिस्ट्री क्या हो गई? इंड हो गई। हिस्ट्री यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में इतनी ही आएगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। तो इसको कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कल से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो कल से स्टार्ट होगा ये। देखो कितने क्वेश्चन, देखिए आप अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप ये समझ सकते हो कि 90% पेपर में आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। देखो मैं थ्योरी भी इसमें थोड़ी करा रहा हूँ, ठीक है। इसको कितने, हाँ इसमें क्वेश्चन है डियर 80 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 दिन के वीडियो में इसको भी समाप्त कर दूंगा, ठीक। छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आराम रहे, कम देखना पड़े, ठीक है। तो इसमें भी 80 क्वेश्चन है, 2 वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद भूगोल होगा, विश्व का भूगोल, ये सब चलता रहेगा, धीरे धीरे सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर पैराग्राफ कराऊंगा हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।